बस भाई बस, खत्म हो गए सबके ऑडिशंस, जिसको देने थे दे दिए। अब वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ सकते हो, क्योंकि हमारी T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड आ चुकी है। और इस स्क्वाड को देख के यही लग रहा है कि भाई ये अभी तक की बेस्ट सिलेक्शन हो सकती है। लेकिन अपनी BCCI की सिलेक्शन है, कुछ तो कमियां होंगी, तो रिंकू सिंह को ही नहीं डाला स्क्वाड में। हाँ, फैन ज्यादा गुस्सा ना हो और भड़क ना जाए, इसीलिए रिंकू सिंह को रिजर्व्स में जरूर डाल दिया है। पर उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि रिजर्व प्लेयर्स मेन 15 के पार्ट ही नहीं है। अब नेगेटिव्स तो है ही, पर कुछ पॉजिटिव्स भी देखने को मिले, जैसे कि संजू सैमसन का नाम पहली बार हम किसी टूर्नामेंट में देख रहे हैं। क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि ये एक अच्छा डिसीजन लिया गया है। और सबसे बड़ी बात, ये सिलेक्शन प्योर मेरिट के बेसिस पे हुआ है, क्योंकि संजू काफी टाइम से काफी ज्यादा अच्छा क्रिकेट खेल रहा है और वो डिजर्व करता था स्क्वाड में आना। वैसे मेरिट की बात हो रही है तो इस टीम में हार्दिक भाई क्या कर रहे हैं, तो एक बार नजर मार लेते हैं कि हमारे पास कौन से बैट्समैन है, कौन से ऑलराउंडर्स है और कौन बॉलर्स है। और उसके बाद एक अपनी प्लेइंग 11 भी बना लेंगे और तुम भी कमेंट करना तुम्हारे हिसाब से क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। तो आओ एक बार पहले स्क्वाड देख लेते हैं, उसके बाद बेस्ट प्लेइंग 11 की भी बात कर लेंगे और देखते हैं क्या कमियां हो सकती है स्क्वाड में। बैट्समैन में है हमारे पास कैप्टन रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल एंड बाय बाय आयरलैंड, कनाडा इन USA बिकॉज सूर्य कुमार यादव इज हियर। हाँ, मैं हूं 30 मार खा, मैं हूं 30 मार खा। मैं नहीं हूं 30 बार का, अल्लाह की कसम मैं नहीं हूं। फिर दो और बैट्समैन विकेट कीपर संजू सैमसन और ऋषभ पंत, जो कि 18 महीने बाद अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक कर रहे हैं इंडिया के लिए। पता नहीं क्यों, लेकिन लग रहा है विकेट कीपर से कोई नाम तो मिसिंग है इस बार। क्या हो सकता है? मैं तो थाला की बात कर रहा था, तुम क्या समझे? ऑलराउंडर्स में हमारे पास दो रविंद्र जडेजा मतलब जड्डू और अक्षर। देन आते हैं हार्दिक पांड्या, हु इज बैक इन द टीम एंड आल्सो द वाइस कैप्टन। भाई की किस्मत देख रहे हो, सिंगल हैंडेडली 3 फ्रेंचाइजीज को डिस्ट्रॉय करके आ रहा है, गुजरात, मुंबई और RCB, और चौड़ में आके इंडियन टीम का वाइस कैप्टन भी बन गया। तो इससे हमने क्या सीखा दोस्तों? जरूरी नहीं कि अगर आप जिंदगी में कुछ नहीं करते तो आप बेरोजगार होगे, आप इंडियन टीम के वाइस कैप्टन भी बन सकते हो। और फाइनली एक और ऑलराउंडर है जिसको हम इंपैक्ट प्लेयर जैसे खटिया रूल की वजह से भूल चुके हैं, शिवम दुबे। अब आई एम होपिंग कि रोहित भाई दुबे को एज अ बॉलर भी देख रहे हैं, तभी शायद ओवर रिंकू सिंह चूज भी किया गया है। स्पिन में जड्डू और अक्षर तो है ही, पर वापसी हो रही है हमारे कुलचा की। कुलदीप और चहल वापस बैक इन द स्क्वाड टुगेदर। संजू के अलावा चहल को इस टीम में डालना आई थिंक एक और अच्छा डिसीजन था, बिकॉज इट्स हाई टाइम कि हम अपने सबसे सक्सेसफुल T20 बॉलर को T20 वर्ल्ड कप लेके जाए। और भाई मेरी रिक्वेस्ट है इंडियन टीम से कि लेके जा रहे हो ना तो खिला भी लेना, पिछली बार की तरह ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना रील्स और व्लॉग्स बना के आ जाएंगे चहल भाई। पेस बॉलिंग है जो सबसे वीकेस्ट लग रही है इस समय, आई थिंक तुम सब एग्री करोगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 पेसर्स है, बुमराह, अर्शदीप और सिराज। बैटिंग तो बहुत है और स्पिनर्स भी 4 है, लेकिन पेसर्स अपने पास सिर्फ 3 है और चौथा ऑप्शन हार्दिक पांड्या है। सिर्फ बुमराह को बॉलिंग लाइनअप में देख के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है, बट सिराज और अर्शदीप की अभी की परफॉर्मेंस देख के वो भी टूट जा रहा है। ऊपर से आई नो और कोई चॉइस नहीं बची थी, बट हार्दिक को हमने अपना थर्ड पेसर रखा हुआ है। आई डोंट थिंक ये तीनों पेसर साथ खेलने वाले हैं, इनमें से 2 ही खेलेगा और थर्ड पेसर हार्दिक होने वाला है। पता नहीं भाई सिलेक्टर्स ने क्या फूक के हार्दिक को थर्ड पेसर बनाया। IPL में इतनी खराब परफॉर्मेंस है बंदे की। मैं तो मुंबई की टीम के लिए हार्दिक को ओवर न दूं, बट यहाँ तो हमें अपना मेन बॉलर बनाना पड़ेगा। बाकी आते हैं अपने रिजर्व्स में 4 प्लेयर्स, जिसमें सबसे पहले है शुभमन गिल, जिन्होंने आज से 2 साल पहले IPL में 900 रन बनाए थे, लेकिन फिर भी उनको इस साल की वर्ल्ड कप टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया। अगले रिंकू सिंह, जिनको एक्चुअली सिलेक्ट करना चाहिए था बट नहीं किया गया। बचे 2 और बॉलर, जिसमें एक है आवेश खान, और क्योंकि उन्नाटकड़ और नटराजन को लेके जा नहीं सकते, इसलिए एक और लेफ्ट आर्मर के लिए खलील को ले जा रहे हैं। इवन रिजर्व्स में इन दोनों को सिलेक्ट किया गया है ओवर संदीप शर्मा। ये भी एक ऐसा डिसीजन है जिससे मैं खुश नहीं हूं, एंड आई एम श्योर काफी लोगों को इस टीम से शिकायतें जरूर होंगी, बट फिर भी मैं कहूंगा कि थोड़े बहुत अच्छे डिसीजन लिए गए हैं, गट्सी डिसीजंस भी लिए गए हैं, एंड अभी तक के लिए स्टिल काफी बेटर टीम है देन व्हाट कुड हैव बीन। मेजर हार्श कॉल्स जो लिए गए हैं वो है KL राहुल को ड्रॉप करना, शुभमन गिल को ना लेके जाना, एंड नो अश्विन अन्ना। भाई अश्विन अन्ना के बिना इंडिया वर्ल्ड कप कैसे जा रही है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अच्छा, अभी 25 मई तक इस टीम में चेंजेस किए जा सकते हैं। ओह, मतलब अक्षर भाई को बैक स्पैज़म आने वाला है। ऑल्सो कांग्रेट्स टू ऑल RCB फैंस, तुम्हारी दुआएं रंग लाई भाई। DK भाई भी वर्ल्ड कप जा रहे हैं एज अ कमेंटेटर। खोपड़ी तोड़ साले का। बट जोक्स असाइड भाई, आई थिंक सबको एक ही डिसीजन से प्रॉब्लम है, और वो है रिंकू सिंह का टीम में ना होना। T20 आईज में 89 की एवरेज और 176 का स्ट्राइक रेट, इसके बावजूद भी तुमने इसको ड्रॉप कर दिया, इज अनबिलीवेबल। मेरे लिए तो यार यही बंदा की टू द वर्ल्ड कप होने वाला था। अभी तक हमारी फिनिशिंग सबसे ज्यादा खराब रही है। इनिशियली तो हम संभाल ही लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम नीचे आती है, जहां पे हमारे पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो गट्सी इनिंग्स खेले, एक्सप्लोसिव खेले और आते ही रन मारे। और सबसे बड़ी बात यह कि
पिछले एक साल से तुम इसको T20s खिला खिला के इसको तैयार कर रहे हो इसी टूर्नामेंट के लिए, और अब यहां से ही बाहर कर दिया। भाई एज इंडियन फैंस हम सबको इस चीज की आदत है, हम ये पहले भी होता हुआ देख चुके हैं। याद है ना कैसे हम वर्ल्ड कप एक 3D प्लेयर को ले गए थे हमारे बेस्ट नंबर 4 बैट्समैन को ड्रॉप करके, और बीसीसीआई अगर ये डिसीजन याद है तो इसकी वजह से जो हम वर्ल्ड कप जीत गए थे ना, उसकी हाइलाइट्स मुझे भेज देना। जी करने वाली है वो भाई। भाई थोड़ी सी तबियत खराब है, फिर भी तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूं, सब्सक्राइब कर देना। भाई तुम रिंकू की इंडिया के लिए रीसेंट इनिंग्स देख के ही बता सकते हो कि ये बंदा कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए फिनिशिंग में। और सीरियसली तुम एक बार बाकी टीम के फिनिशर्स देख लो। इंग्लैंड के पास लियम लिविंगस्टन, विल जैक्स, हैरी ब्रुक है। ऑस्ट्रेलिया के पास टिम डेविड, स्टोइनिस, मैक्सवेल है। साउथ अफ्रीका के पास ट्रिस्टन स्टब्स है, मिलर है, हेनरिक क्लासन है। अरे वेस्ट इंडीज तक के पास पूरन और हेथमेयर है, सब इन फॉर्म। और इंडिया के पास हार्दिक और जड्डू। अभी के लिए इन दोनों का फॉर्म देख के मुझे ये फिनिशिंग बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है। इससे अच्छा तो थाला को ही ले जाते यार, वो ज्यादा बेटर खेल रहे हैं। रिंकू भाई वापस कर दो ना कोहली का बैट, अब कोई फायदा ही नहीं है, आपको लेके तो जा नहीं रहे। वैसे इन ऑल सीरियसनेस आई फील केकेआर मैनेजमेंट की बहुत बड़ी गलती है इस चीज में। अगर रिंकू को अच्छा गेम टाइम दे दिया होता तो शायद उसको इग्नोर करना इतना आसान ना होता। यही उसके पास भी अगर 350-400 रन होते इस आईपीएल में तो कैसे तुम ना ले जाते उसको। बट यहाँ गौती भाई लगे हुए नारायण का करियर रिवाइव करने में, उस वजह से अपना इंडियन फिनिशर नीचे नीचे और नीचे हो गया। अब मुझसे पूछो तो भाई जड्डू ही वो प्लेयर है जिसकी जगह हम रिंकू को सिलेक्ट कर सकते थे, क्योंकि जड्डू का रीसेंट T20 फॉर्म देख के मुझे नहीं लगता कि जड्डू डिजर्व्स अ प्लेस इन दिस स्क्वाड। एंड आई थिंक वी कैन ऑल अग्री कि जड्डू हैज नो इन बिटवीन। या तो वो सीधा तुम्हें टूर्नामेंट जितवा देंगे या फिर जो जितवा रहा होगा उसको रन आउट करवा देंगे। अभी भी देखो टीम में थोड़े चेंजेस किए जा सकते हैं, टाइम है हमारे पास, तो होप करते हैं ऐसा कुछ अच्छा डिसीजन आ जाए इन दी एंड। एंड आई जस्ट वांट कि केकेआर रिंकू को अभी थोड़े चांसेस दे ऊपर। एंड चलो तुमने रिंकू सिंह को नहीं सिलेक्ट किया, ठीक है हम समझ रहे हैं, लेकिन आवेश खान को तो मेन स्क्वाड में डाल सकते थे ना, एक तो ढंग का फिनिशर लेके जाए हम। अब देखो गिल की सिलेक्शन कहीं ना कहीं वो कैप्टन चॉइस के अंडर आ जाती है, क्योंकि रोहित शर्मा थोड़े कंफर्टेबल है गिल के साथ, बैटिंग कर चुके हैं, इसीलिए आई थिंक गिल को प्रेफर किया गया इवन इन रिजर्व्स ओवर ऋतुराज गायकवाड़। बट ऑब्वियसली यहाँ पे ऋतुराज के लिए बुरा तो लग रहा है क्योंकि वो काफी ज्यादा अच्छा खेल रहा है इस सीजन। इनफैक्ट ऋतुराज गिल और जायसवाल दोनों से ज्यादा रन मार चुका है इस सीजन और कंसिस्टेंट भी रहा है, फिर भी इसको पानी पिलाने के लिए भी नहीं लेके जा रहे इस बार, विच आई थिंक इज वेरी अनफेयर। और अनफेयर से याद आया केएल राहुल भी टीम में नहीं है। अनफेयर है भाई, अनफेयर है। केएल राहुल को वर्ल्ड कप ना ले जाना बहुत अनफेयर है सामने वाली टीम के लिए। यार मेरे को गाली मत देना, लेकिन तुम देख लो यार राहुल भाई की जगह नहीं बन रही थी इस बार, हम उनको काफी बारी ट्राई कर चुके हैं वर्ल्ड कप में, इट हैजंट वर्कड आउट। तो बेटर ऑप्शन है कि इस बार हम किसी नए कीपर के साथ जाए, और संजू सैमसन ने को प्रूव कर दिया है आईपीएल में, एंड आई थिंक ऋषभ पंत आल्सो डिजर्व्स। बाकी चैंपियंस ट्रॉफी, WTC फाइनल और 2027 का वर्ल्ड कप आप सब में जा रहे हो केएल भाई, चिंता मत करो। अब बात करते हैं इस 15 में से मेरी बेस्ट प्लेइंग 11 की। ओपनिंग पे मैं डाल रहा हूँ रोहित और कोहली को, नंबर 3 पे सूर्या और 4 पे संजू सैमसन। फिर 5 पे मेरे हिसाब से लेफ्ट हैंडर चाहिए, दुबे आ जाएगा। 6 पे हार्दिक पांड्या और 7 पे अक्षर पटेल। एंड क्योंकि देखो वेस्ट इंडीज में ज्यादातर स्पिन पिचेस होने वाली है, तो आई थिंक कि 3 स्पिनर्स खिलाने जरूरी है। तो 8 पे मैं कुलदीप यादव को डाल रहा हूँ, 9 पे बुमराह, 10 पे अर्शदीप और 11 पे चहल, जिससे जड्डू, सिराज, जायसवाल और पंत ये मेरी बेंच पे आ जाएंगे। 7 नंबर तक बैटिंग है, 3 स्पिनर्स है और 4 पेसर्स है इंक्लूडिंग दुबे। अब इसी का एक और कॉम्बिनेशन मिल सकता है जहां पे तुम युजवेंद्र चहल को हटा के जड्डू को भी टीम में डाल सकते हो, जिससे तुम्हारे पास बैटिंग में एक और डेप्थ आ जाती है और बॉलिंग भी ठीक ठाक ही रहेगी। और इसी के साथ अगर कंडीशंस में पेस की ज्यादा रिक्वायरमेंट हो तो तुम चहल को ड्रॉप करके सिराज ही खिला दो। बट अगेन ये बीसीसीआई है, यहाँ पे फूक के डिसीजंस लिए जाते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ प्लेइंग 11 थोड़ी सी डिफरेंट लगे, क्योंकि जो प्लेइंग 11 के साथ ये लोग एक्चुअली खेलने वाले हैं वो अगर मैं गेस करूं तो भाई रोहित और जायसवाल ओपनिंग पे आ जाएंगे, कोहली 3 पे, सूर्या 4 पे, देन पंत 5 पे, 6 पे दुबे, 7 पे हार्दिक, 8 पे जडेजा और फिर कुलदीप, बुमराह और अर्शदीप। मुझे फीलिंग यही आ रही है कि ये जायसवाल और रोहित के साथ ही ओपन करने वाले हैं, और मुझे लग रहा है फर्स्ट चॉइस कीपर यहाँ वही होगा जो विकेट के पीछे से रोहित भाई को हंसा सकता है। संजू सैमसन को डाल तो लिया, लेकिन पहले पंत को ही चूज करेंगे शायद। एंड मुझे नहीं लगता इनमें गट्स है जड्डू को ड्रॉप करने के और अक्षर को खिलाने के, तो जड्डू ही इनकी फर्स्ट चॉइस होगी। और हो सकता है अगर जायसवाल का फॉर्म भी नहीं चल पाता तो फिर ये लोग कोहली और रोहित की ओपनिंग पे स्विच कर जाए। एंड एनीवे देखो चिंता की बात नहीं है, हमारे प्लेयर्स फॉर्म में आ ही जाएंगे, क्योंकि ग्रुप स्टेज में ही हमारे 3 मैचेस प्रैक्टिस मैचेस लग रहे हैं, आयरलैंड, यूएसए और कनाडा। और एक और लास्ट स्क्वाड देख लो मेरे लिए, अगर बाय चांस रिंकू सिंह हमारे पास टीम में होते तो भाई
टीम कुछ ऐसी दिखती जहां पे हम जड्डू को हटा के यहाँ पे रिंकू को डाल सकते थे, जिससे हमारी बैटिंग एक्सट्रीमली स्ट्रांग हो जाती है और बॉलिंग भी ठीक ठाक है। बाकी देखो, मैंने तुम्हें अपनी तरफ से 4 टीमें दे दी है, अब तुम बताओ तुम्हारी फेवरेट कौन सी है, या तुम्हारी अगर इससे भी डिफरेंट है तो तुम मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। एक प्लेयर जो मैं जेन्युइनली फील कर रहा हूं कि हम मिस आउट कर सकते हैं रिंकू सिंह के अलावा, वो है संदीप शर्मा। आई जेन्युइनली थिंक आवेश की जगह रिजर्व्स में संदीप को रखा जा सकता था, वो उससे ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। बाकी तुम भी कमेंट कर सकते हो कि तुम्हारे हिसाब से कौन सा ऐसा प्लेयर था जो डिजर्व करता था स्क्वाड में होना। एंड मैं अपनी तरफ से इस टीम को 9 की रेटिंग दूंगा, बस वो एक नंबर रिंकू के काट रहा हूं। एंड इन दी एंड देखो, हम 15 ही प्लेयर्स लेके जा सकते हैं, तो कुछ ना कुछ तो छूटेगा ना बनी। अभी तो सोचो, हमने बिश्नोई की बात नहीं करी जो रैंकिंग्स में वर्ल्ड का नंबर 1 T20 बॉलर है। सच में भाई, प्लेयर्स तो हमारे पास इतने हैं कि 2 से 3 स्क्वाड आराम से बना के भेज सकते हैं, पर जीतना एंड में ऑस्ट्रेलिया नहीं है, तो रहने दो फिर। बाकी तुम चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं।